हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद उम्मार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होना। ये रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण का सेकंड पार्ट है। उसमें हम अगली क्लास में हमने देखा था क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के मतलब आइडेंटिफिकेशन देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि हमें रासायनिक समीकरण क्यों लिखना ज़रूरी है। तो हमने क्या शब्द रासायनिक समीकरण पढ़ा था। आज हम असंतुलित रासायनिक समीकरणों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसका दो और नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना या करके। यहाँ पे एक होता है ढांचा रासायनिक समीकरण, इसका नाम होता है ढांचा रासायनिक समीकरण। ठीक है, लिख लेना या। फिर एक और होता है नाम यहाँ पे मूल रासायनिक समीकरण। ठीक है, इन तीनों नामों से पूछा जा सकता है कि इन तीनों को बताइए क्या होता है। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक के परमाणुओं की संख्या तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त तत्व या यौगिक के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक, देखो ये क्या हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया दूसरी चीज़ों को मिलाने के परमाणु लेवल पर मिलाने पर नए चीज़ों को बनना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे देखो, एक यौगिक है एक तत्व है, इन दोनों को यौगिक और तत्वों को मिलाने पर ये जो दोनों भाग ले रहे हैं, जो हमें प्राप्त हो रहा है क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मीथेन गैस को हमने जलाया और ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 + H2 बना रहा है। तो यहाँ पे यही देखना है कि इधर कितना है, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है। चलो ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, असंतुलित है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 ही क्यों है, 2 किधर गया? ठीक है, इसी को यही जो है ये चीज़ें परमाणु, ये क्या हुआ, ये परमाणु की संख्या बराबर नहीं है भाई। इधर 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी 4 होने चाहिए भाई। तुमने क्या कह रहा, जैसे मतलब तुमने क्या लिया, एक में आधा गिलास पानी लिया और एक में और आधा गिलास पानी लिया, इन दोनों को मिलाया तो पूरा एक गिलास हो जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी कि उसको मिलाओगे तो आधे गिलास वाले को दोनों एक में मिलाओगे तो आधा ही गिलास रहेगा, डबल होगा कि नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिलाने पर क्या होता है, पूरी चीज़ें होनी चाहिए, ये मिक्स होनी चाहिए, जितना डाल रहे हो उतना मिलना भी चाहिए। ठीक है, मतलब जो चीज़ को जोड़ रहे हो वो चीज़ होनी चाहिए भाई, उसमें से गायब कैसे हो सकता है? उसी को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें लिखा हुआ तो इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको हम अगले जो समीकरण सीखेंगे उसमें हम यही सीखेंगे कि हमें इसे संतुलित कैसे करना है। ठीक है, तो अभी तक के लिए यही जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग लिखते हैं उसको असंतुलित हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व तथा यौगिक परमाणु की संख्या बराबर न हो अभिक्रिया के बाद प्राप्त तत्व तथा परमाणु की संख्या के बराबर न हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपने यहाँ देखा होगा कि मीथेन और ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 + H2O बना रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो मैग्नीशियम + ऑक्सीजन मिलकर MgO बना रहा है। तो तुम सोच रहे होगे कि क्या यहाँ पे मैग्नीशियम को 2 कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या होता है, कोई आपने पीरियोडिक टेबल में आपने कभी पढ़ा होगा निचले क्लास में या कभी आगे पढ़ेंगे कि मतलब क्या होता है आगे, मतलब कि अगले 5वें चैप्टर में केमिस्ट्री के होगा शायद, कि यहाँ पे क्या होता है, एक परमाणुक अणु होता है एक। ठीक है, एक परमाणुक अणु। ठीक है, एक परमाणुक अणु को हम एक ही लिखते हैं। ठीक है, एक ही, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है, ऐसे तत्व जिसको हम एक परमाणु में लिखें उसे एक परमाणु तत्व कहते हैं। उसको रासायनिक अभिक्रिया में एक ही लिखेंगे, जैसे हम मैग्नीशियम लिखा है, और सोडियम में लिखना होगा तो Na केवल लिखेगा। ठीक है, और द्विपरमाणुक होता है। ठीक है, द्विपरमाणुक अणु होता है। ठीक है, इसको हम 2 करके लिखेंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया O2H2 ON2, ये सारी चीज़ें क्या है,
इन जो दो करके दो मतलब दो दो में लिखा जाएगा उसको द्विक परमाणु कहेंगे, जो एक एक लिखा जाएगा उसे एक परमाणु अणु कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन द्विक परमाणु है, हमेशा दो में लिखा जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, एक परमाणु का है तो एक लिखा जाएगा, ठीक है। MgO देखो यहाँ पे एक Mg है, यहाँ पे एक Mg है, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी दो होना चाहिए, लेकिन एक ही है। तो हम इसको करेंगे क्या भाई, इसको संतुलित करने के लिए अभी तो हम नहीं सीखेंगे, अगले अगले मतलब अभी पढ़ेंगे दूसरे सेकंड। ये तो क्या 2 नंबर था ना, यहाँ पे 2 नंबर डाल लेना, ठीक है। पहला नंबर हम सब रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि MgO है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भाई एक है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक है, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है यहाँ एक होता है, ठीक है। यहाँ से 2 से गुणा करो तो ये 2 एकम 2 में इसी में मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर 2 का इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन बचेगा, ठीक है। इसका 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 2 ही होता है भाई, तो इसका गुणा करोगे 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 2 ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी 2 एकम 2 कर दो तो अब देखो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ भी 2, और ये भी 2, ये भी 2 बराबर हो गया। वैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 कम 2, यहाँ पर भी 2 गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 कम 2, यानी 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ऑक्सीजन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर में, ठीक है। और एक और एग्जांपल होता है यहाँ पर H2O होता है, H2 + O2 अभिक्रिया करके H2O बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है और यहाँ पर भी दो है, यहाँ पे 2 है, ये तो ठीक है हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन नहीं सही है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 कम 2, और यहाँ पर भी 2, 4 हाइड्रोजन इधर 4 इधर, ठीक है। तो तुम सोच रहे होगे कि ये हाइड्रोजन H2, आप सोच रहे होगे कि H2 + O2 मिल के H2O2 क्यों नहीं बना रहे हैं भाई। पहले एक्सपेरिमेंट को हमने किया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को पहले करते हैं, उसके बाद से रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अगली क्लास में मैंने क्या कहा, एक्सपेरिमेंट करवाया था, प्रयोग करवाया था, उसको लिखवाया था, ठीक है। तो दुनिया में सारी चीज़ें जितनी भी केमिस्ट्री की चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं उसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पहले प्रयोग किया जाता है एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या किया होगा, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया होगा तो वाटर ही बना होगा, H2O2 नहीं बना होगा। तो आप यही सोच रहे होंगे कि भाई क्यों H2O लिख रहे हो, H2O2 लिख दो, लेकिन H2O2 नहीं लिख सकते भाई, बनता है H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाओगे तो वाटर ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम वाटर का सूत्र होता है H2O, तो वो H2O ही लिखेंगे, ठीक है, ना कि H2O2 नहीं लिख सकते। ये भी बनता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है H2O2, लेकिन उसको बनाना पड़ता है, लेकिन बनता वाटर है H2O, ठीक है। तो तब तक इसको नोट करें, उसके बाद हम देखेंगे इसकी कमियां, उसके बाद से 3rd नंबर भी देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की कमियां, या ढांचा रासायनिक समीकरण की कमियां, ठीक है, या मूल रासायनिक समीकरण की कमियां, ठीक है। सबसे पहली कमियां क्या है, द्रव्य की अविनाशता का नियम की पुष्टि नहीं होती, ठीक है। भाई हमारे केमिस्ट्री के फादर साहब जो थे एंटोनी वॉन लिवोसियर, केमिस्ट्री के फादर कौन है, केमिस्ट्री के फादर होते हैं लिवोसियर, ठीक है, ये याद रख लेना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लिवोसियर ये फादर साहब थे केमिस्ट्री के। इन्होंने कहा था कि द्रव्य की अविनाशता, द्रव्य कभी ख़त्म नहीं हो सकता भाई, ना उसे बना सकते हो ना पैदा कर सकते हो, ठीक है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ें रहेंगी भाई। कोई चीज़ इंसान मरता है तो मर के जितना वो मिट्टी बनता है वो मिट्टी वो वहीं पे रहती है, वो कहीं गायब नहीं हो जाता है, ठीक है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से कुछ चीज़ें बनती है, ना कि दुनिया में अपनी चीज़ें से कोई इंसान कोई चीज़ बना सकता है क्या। वो चीज़ कहीं से कहीं उठाया दुनिया से ही पाया होगा ना, कोई इंसान ऐसे जादू से थोड़ी बना सकता भाई। कोई चीज़ ये कापी बना होगा, ये क्या होता है यहाँ पे कापी लिखा है, तो ये कापी इंसान थोड़ी बनाया है, ये चीज़ें दुनिया में है, एग्जिस्ट करती है, तो उसी से उठा के इंसान ने बनाया है, ठीक है। तो वही कहा था कि एंटोनी वॉन लिवोसियर ने, क्या एंटोनी वॉन लिवोसियर नहीं कह रहे हैं, पता नहीं कोई लिवोसियर होंगे, एंटोनी लिवोसियर, वही उन्होंने फादर ऑफ केमिस्ट्री है। उन्होंने कहा था कि द्रव्य ना तो द्रव्य को पैदा किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है भाई। वो जितना है उतना है दुनिया में, वो चीज़ें ना भाई उसको गायब भी नहीं कर सकते हो, उसे बना भी नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे द्रव्य की अविनाशता का नियम का पुष्टि नहीं होती, इसे यहाँ पर लिया था
H2 प्लस O2 H2O बना था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है। ये द्रव, ये ऑक्सीजन कहीं जा नहीं सकता, इसे भी इसी में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही होता है, द्रव्य की अव्यवस्था का नियम की पुष्टि नहीं होती है। एक और एग्जांपल हमने लिया था Mg प्लस O2 MgO, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 लाना पड़ेगा। एक गायब नहीं कर सकते, उसे लाओ तभी द्रव्य की अव्यवस्था का नियम की पुष्टि होगी। नहीं तो दुनिया में तुम जादूगर ही कर सकते भाई, हम तो नहीं कर सकते केमिस्ट्री वाले, ठीक है। तो ये चीज़ें गायब नहीं हो सकती, इसे लाना पड़ेगा। यहाँ पर द्रव्य की अव्यवस्था के नियम की पुष्टि नहीं होती। इन्होंने द्रव्य की अव्यवस्था का नियम दिया था, जो कभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। भौतिक अवस्था का भी पता नहीं चलता भाई, ठोस है कि द्रव कि गैस है कि लिक्विड है। ये मैग्नीशियम क्या लिया है, ये ठोस है, ये ठोस है कि द्रव है कि लिक्विड है। यहाँ ऑक्सीजन क्या लिया, गैस है कि ठोस है कि द्रव है, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती, ठीक है। भौतिक अवस्था का भी पता नहीं चलता, सांद्रता का भी ज्ञान नहीं होता। अगर ये लिक्विड है तो इसकी क्या होती, इसके ये गाढ़ा है कि पतला है, ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती। अभिक्रिया का वेग का भी पता नहीं चलता भाई, ये कितने टाइम में हुआ है। कोई अभिक्रिया होती है जो हज़ारों साल लगता है, कोई अभिक्रिया होती है महीनों लगता है, कोई होती है 10 दिन लगता है, कोई होता है तुरंत फटाक से शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या होता है, अभिक्रिया का वेग का भी ज्ञान नहीं होता है। वेग मतलब होता है स्पीड, कितनी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है, उसी को हम वेग कहते हैं। ये सारी चीज़ें इनकी कमियां हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, 3rd नंबर वाला, ठीक है। इसको नोट करें। अब हम देखने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये तीसरा रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अभी तक हम 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण है जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त तत्व या यौगिक की परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। भाई आपने अभिक्रिया समझ लिया होगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व ये होते हैं और अभिक्रिया के बाद प्राप्त तत्व ये होते हैं, ये यौगिक ये तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। ये किसने कहा था, एंटोने लिवोसियर ने कहा था कि भाई द्रव की अव्यवस्था की नियम दिया था, जिसको वो बोला था भाई हम ना तो द्रव बना सकते हैं और ना ही गायब कर सकते हैं, हम गायब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ पे 1 सोडियम है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखो 3 है। तो 3 है तो ऐसा थोड़ी काम चलेगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन को भाई बराबर करो, यहाँ पे 2 से गुणा करो, ठीक है। कौन सा लिया, चलो ठीक है, 2 से गुणा करो। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, जहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ वहाँ 1 होता है। तो 2 कम 2, सोडियम भी 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, 2 का गुणा ऑक्सीजन में करो, 2 कम 2 और 2 कम हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 कम 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको भी 4 कर दो, ठीक है। यहाँ से 2 का गुणा कर दो, तो 2 दूना 4 और 1 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन और 2 कम 2 और 2, ये दोनों 4 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन 2 कम 2 और 2 कम 2, यानी 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर है, ठीक है। सोडियम इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस से ये हुआ है, ठीक है। लेकिन विधि बहुत लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा है, उसका कम से कम लगेगा 10-15 मिनट में। एक विधि को 10-15 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट में 5 मिनट लगेगा कम से कम, वो विधि को पूरा करके उसको अगर बराबर करोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, हमें प्रैक्टिस करके ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करोगे, मतलब जो विधि है अभी पढ़ने वाले हैं, हमें बताऊँगा उसको, तो क्या उस विधि से अगर संतुलित करने लगोगे तो तुम्हारी ट्रेनें छूट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा जैसे मैंने किया, ठीक है। इसको भी यहाँ पे करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, इसको बराबर कर दो भाई। यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, 2 कम 2, ठीक है। यहाँ पे 2 से भी गुणा कर दो और यहाँ पे भी मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करो और यहाँ पे, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब इसमें भी इसकी भी कमियां है भाई,
अभी और इसमें हमने जानना है, हमें भौतिक अवस्था भी जानना है, बहुत सारी चीज़ें जाननी है, ठीक है। तो इसकी जो भी कमियाँ पढ़ते हैं तब तक इसको नोट करें। तो अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देखेंगे। भाई अभी तक तो सिर्फ कमियां देख रहे थे, लेकिन बुक में दिया संतुलित रासायनिक समीकरण का भी महत्व भी होता है, ठीक है। तो हम महत्व पढ़ेंगे, ठीक है। द्रव्य की अविनाशता के नियम की पुष्टि होती है। द्रव्य की अविनाशता का नियम अब तो पता होगा कि मैंने 2-3 बार एकदम बार बार बताने की कोशिश किया है कि द्रव्य को हम ना तो गायब कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं भाई। तो ये द्रव्य की अविनाशता की नियम की पुष्टि हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर हाइड्रोजन लिया था प्लस ऑक्सीजन लिया था, यहाँ पर H2O को, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दिया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ये द्रव्य की अविनाशता की नियम की पुष्टि होती है। अब क्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक के समतुल्य मात्राओं का भी ज्ञान होता है। ये ऊपर लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिख लेना है, ठीक। अब क्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक के संदर्भ में जानकारी मिलती है। भाई संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है कि कौन कौन किस तरह जुड़ा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो जुड़ा है, 1 ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, 2 वाटर के जल के अणु बनाते हैं, 1 H2O प्लस 2 H2O बनाते हैं, ठीक है। ये हमें संदर्भ में जानकारी मिलती है। अब क्रिया में भाग लेने वाले तथा क्रिया के बाद प्राप्त अणुओं की संख्या का भी ज्ञान होता है। भाई हमें कितने भाग लिया और कितने बना। यहाँ पे 2 अणु क्या लिखते हैं, 2 अणु हाइड्रोजन का, एक अणु ऑक्सीजन का मिलके 2 अणु क्या बनाते हैं, वाटर के बनाते हैं। वही अब क्रिया में भाग लेने वाले तत्व तथा अब क्रिया के बाद प्राप्त अणुओं की संख्या का ज्ञान होता है। प्राप्त तत्व यहाँ पर लिखना, क्रिया के बाद प्राप्त। अब क्रिया में भाग लेने वाले, यहाँ पर छूट जाएगा, यहाँ पर लिखना तत्व या यौगिक लिख लेना, या यौगिक इसी के अंदर, ठीक है। ये प्राप्त तत्व या यौगिक, ठीक है, यहाँ भी इसके बीच में डाल देना के अणुओं की संख्या का भी ज्ञान होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण की कमियाँ, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की कमियाँ, ठीक है। इसमें भी कमी है, इसको भी दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको दूर करने के बाद क्या होता है, हम इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि, ठीक है। एक विधि है जिसको हम सीख लेंगे, उसके बाद से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को हम संतुलित कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम इसको कमियाँ दूर करेंगे। अगली क्लास में हम इसकी कमियों को दूर कर देंगे, कैसे इसकी कमियों को दूर करना है, और क्या कहते हैं, और रासायनिक समीकरण की लिखने की विधि को हम देखेंगे, ठीक है। तब तक ये देख लें यहाँ पे क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है या ऊष्मा का अवशोषित होता है, ये हमें पता नहीं चलता। भाई बहुत सारी अभिक्रिया होती हैं जिसको होने के बाद जब होता है तो हीट रिलीज़ होता है, इतना हीट रिलीज़ होता है कि भाई जो बीकर होता है वो फट भी सकता है शीशे का, ठीक है। तो वो अवशोषित भी होता है। बहुत सारी अभिक्रिया होती हैं जिसको हीट ऑब्जर्व करके और ठंडा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक की सांद्रता के विज्ञान होता है, वही गाढ़ा है या पतला है। अभिक्रिया के वेग का भी वेग या गति का भी ज्ञान नहीं होता। भाई अभिक्रिया कितने दिन में हो रही है, फास्ट हो रही है, तुरंत स्टार्ट हो जा रहा है कि कई महीने लग रहा है या कई दिन लग रहा है, ठीक है, वो भी नहीं। भौतिक अवस्था का भी ज्ञान नहीं होता। इन्हीं कमियों को हम दूर करेंगे, ठीक है। भौतिक अवस्था वही होता है ठोस, द्रव, गैस, ये भी हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम अगली क्लास में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं और इन कमियों को दूर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।